कर्म निर्जरा के हेतु हैं, ऐसा यहाँ पर बतलाया जा रहा था। और उसी बात के लिए आगे कहते हैं कि परिसह काय क्लेशो किमंतरम, परिसह और काय क्लेश में क्या अंतर है। परिसह में भी शारीरिक कष्ट झेलने पड़ते हैं और काय क्लेश में भी शारीरिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि दोनों में क्या अंतर है। उच्यते यदेच्छा उपनिपतितः परिसः काय क्लेशस्तु स्वयं कृतो भवति। कह रहे हैं कि जो यदेच्छा अपने आप प्राप्त हुए परिस को करता है वो परिसय कहलाता है। परिसय इच्छा पूर्वक नहीं होते। जो सहज आपत्ति विपत्ति संकट कष्ट तकलीफ आदि आती है उसके लिए परिसय कहते हैं। और काय क्लेश तो स्वयं कृतो भवति, और जो स्वयं किए जाते हैं यानी तपस्या की जाती है बुद्धि पूर्वक इच्छा पूर्वक जो प्रतिज्ञा के साथ ऐसे तप किए जाते हैं उसे काय क्लेश कहते हैं। इति सर्वार्थ सिद्धो प्रतिपादितम अस्ति। ऐसा सर्वार्थ सिद्धि के अंदर में 9वें अध्याय के 19वें सूत्र में प्रतिपादित किया है। काय क्लेश तपसाम उपादेयताम अधिकृत्य शास्त्रेषु प्रतिपादितम अस्ति यत् देह दुख सहन सामर्थ्यम प्रकटितम स्यात्, सुखासक्ति क्षीणा स्यात् तथा प्रवचन प्रभावना भवेत्। एतदर्थं काय क्लेश तपांसि अनुष्ठेयानि भवन्ति। और कहते हैं काय क्लेश तप जो है तपसाम उपादेयताम अधिकृत्य शास्त्रेषु, काय क्लेश तप की उपादेयता को लेकर के शास्त्रों में प्रतिपादितम अस्ति। प्रतिपादन है व्याख्यान है उल्लेख है क्या, यद देह दुख सहन सामर्थ्यम प्रकटितम स्यात्। देह दुख यानी शारीरिक दुखों की सहनशीलता में जो सामर्थ्य प्रकट होती है। क्या होता है, दुखों के सहन करने की काय क्लेश इसलिए करना चाहिए जब के लिए एहसास होता है कि हम कितने कष्ट सहन कर सकते हैं, कितने दुख सहन कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार की तपस्या करता रहता है तो उसके लिए कभी भी कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए वो कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हो सकता है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि अपन को कभी भी कोई ऐसे अवसर आ जाए तो कभी विचलित नहीं होना चाहिए। और तो क्या, स्वेच्छा से कभी ऐसे अभ्यास बनाना चाहिए और बड़े से बड़ा अभ्यास बना करके रखना चाहिए ताकि कालांतर में वो उदाहरण बन जाए। कालांतर में कि हमने तो इतना सहन किया है, हमने इतना तपस्या की, हमने इतने कष्टों को सहन किया है, अब ये आगे का दुख क्या स्थान रखता है, उसकी क्या कीमत है। तो जिसने पहले से ही बड़े बड़े दुखों को सहन किया है तो उसके लिए हर परिचय आसान हो जाती है। लेकिन जो पहले से ही छोटे छोटे दुखों में घबराता रहा, अरे ये हमसे नहीं हो सकता, अरे हमसे नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, वो नहीं हो सकता है, तो वो व्यक्ति फिर क्या कर सकेगा। उसके लिए अगर कदाचित ऐसा परिचय आ गया अचानक तो फिर वो तो मार्ग से चलायमान होगा अथवा उसमें मान लीजिए पराजित हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में अपने लिए पूरा पूर्व से अभ्यास रखना चाहिए। काय क्लेश इसलिए कहा जाता है। एक बार हमने कोई व्यक्ति ने पर प्रश्न किया था कि काय क्लेश अब क्यों करना चाहिए या तपस्या क्यों करना चाहिए। तो कर्म की निर्जरा के लिए और परिश्रम को सहन करने के लिए तो ठीक ही है कि कर्मों की निर्जरा के लिए करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ परिश्रम को भी सहन करने के लिए करना चाहिए, अभ्यास बनाए रखना चाहिए। जिसने मान लीजिए हम बतलाते हैं ना कि जिसने बिना नमक के भोजन करने का या नमक का त्याग किया है, कदाचित अभ्यास बनाया कि हम बिना नमक के भी भोजन कर सकते हैं। अब उसको कदाचित किसी चौके में नमक नहीं मिला तो भी समता भाव बने रहेगी, समता भाव बने रहेगी। लेकिन जिसने अभ्यास नहीं किया है अब उसकी स्थिति क्या बनेगी, या तो इशारा करेगा या पानी जैसा कुछ खा पी करके वैसे आ जाएगा है। जिसने पहले से अभ्यास बनाया है कि बिना घी के भोजन कर सकते हैं
तो कभी कदाचित ऐसे प्रसंग आ जाए कि किसी कोई व्यक्ति ने घी नहीं डाला या भूल गया, तो भी वह व्यक्ति अपनी ऐष्णा समिति का निर्दोष पालन कर सकेगा। कोई भी वस्तु इसी प्रकार से मान लीजिए आसन लगा करके जिसने पहले से समय करना आदि प्रारंभ किए हैं, अभ्यास बना लिया है, अब उसके लिए कभी उपसर्ग आदि आ जाए, कोई और भी आपत्ति विपत्ति आ जाए, तो उसको अभ्यास है आसन लगाने का, तो कभी चलायमान नहीं होगा, विचलित नहीं होगा। और जिसको अभ्यास नहीं है तो विचलित हो जाएगा। किसुलंच करना है या और भी किस्म के ऐसे प्रसंग आ गए कि अब आसन नहीं हिला सकते, आसन नहीं हिला सकते। किसी व्यक्ति के लिए 1 घंटे में हो जाता, किसी को 2 घंटे में, कभी कभी अधिक समय भी लग जाता है। तो इसलिए आसन लगाने का पूरा अभ्यास रखे रहना चाहिए। हर किस्म के आसन, कई पद्मासन, कई पल्यंकासन, हम हमेशा पद्मासन से कैसलंच करते थे। आज एक प्रसंग था, अब पद्मासन तो बन ही नहीं रहा था, तो फिर पल्यंकासन से ही पूरा आराम से कैसलंच हुआ। एक ऐसे अर्ध पद्मासन से कैसलंच हो गया। तो अभ्यास बनाए रखने से अपन लोगों के लिए सदैव परेशानियों को जीतने का एक संस्कार बनता है। गर्मी सहन करने का अभ्यास बनाया है जिसने, तो वो व्यक्ति कभी ऐसे प्रसंग पर पहुंच जाए कि जहां पर हवा की गुंजाइश नहीं है, हवा की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, अभ्यास बनाया है ना, तो वहां आकुलित व्याकुलित नहीं होगा, संक्लेशित नहीं होगा। लेकिन जिसने पहले से अभ्यास नहीं बनाया है, अब गर्मी में आकुल व्याकुल हो जाएगा। सर्दी का भी अभ्यास होना चाहिए कि भाई सर्दी का भी अभ्यास बनाया, कदाचित विहार करते करते ऐसे स्थान पर कहीं स्थान मिला कि जहाँ खिड़की ना हो, दरवाजा ना हो, अथवा कोई बंद करने वाला भी ना हो, अब ऐसे प्रसंग में क्या करोगे? तो जिसने अभ्यास बनाया उसके लिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन जिसने अभ्यास नहीं बनाया उसके लिए तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ पर यूँ कहा जा रहा है कि काया क्लेश नाम का जो तप है उसका अभ्यास साधकों को निरंतर करते रहना चाहिए और हमेशा तरह से उसको अभ्यास करते रहना चाहिए, ताकि तद विषय कोई अगर परिचय आ गए तो उस परिचय में वो व्यक्ति उत्तीर्ण हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो दुख देह दुख सहन सामर्थ्यम प्रकटितम स्यात्, इससे देह दुख की सहन करने की सामर्थ्य प्रकट होती है। और सुखासक्ति क्षीणा स्यात्, जो व्यक्ति सुखासक्ति थे, निरंतर सुखाभिलाषा में अपना जीवन व्यतीत करते थे, अब जो सुखासक्ति में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की थोड़ी सी भी तकलीफ ना हो, थोड़ी सी भी कोई परेशानी ना हो, सब अनुकूल व्यवस्था बने, सब कुछ अनुकूल से सेवा हो, सभी कुछ सुख की जैसी समय अनुकूलता हो, तो वो व्यक्ति कभी तपस्या नहीं कर सकेगा। सबसे बड़ी बात क्या है? वो तपस्या नहीं कर पाएगा। तो तपस्या के बिना कभी संवर नहीं हो सकता है, निर्जरा नहीं हो सकती है। संवर निर्जरा के लिए कुछ ना कुछ तो तप चाहिए ही, और बिना संवर निर्जरा के उसके लिए मोक्ष नहीं मिल सकेगा। संसार में भटकता रहेगा, संसार में घूमता रहेगा। तो जो मोक्ष के होते हैं, मोक्ष के अभिलाषी होते हैं, उनके लिए संवर और निर्जरा, 2 तत्वों का आश्रय लेना चाहिए। और इन 2 के आश्रय के लिए आवश्यक है कि वह निरंतर कुछ न कुछ अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार तपस्या करता रहे, तब करे। तो बतला रहे हैं कि इस प्रकार से सुखासक्ति क्षीणा स्यात्, जो अभ्यास करते हैं, तपस्या करते हैं, उनके सुख के प्रति आसक्ति क्षीण हो जाती है। तथा प्रवचन प्रभावना भवेत्, और जो व्यक्ति साधना करते हैं तो उनके द्वारा प्रवचन यानी धर्म की, आगम की, मोक्ष मार्ग की प्रभावना होती, सहज प्रभावना होती है। जिनका अभ्यास नहीं होती है उसकी अप्रभावना होती। अब कोई व्यक्ति
आहार करते समय कभी इशारा करते हुए पाया जाए, प्रभाव न होगी कि अप्रभाव न होगी? अप्रभाव न होगी। कोई भी किसी भी प्रकार से ठंडी, गर्मी, डांस, मच्छर आदि आदि की परिस्थिति आ जाए, परेशानी आ जाए, बहुत ठंडी लग रही, बहुत ठंडी लग रही, अब आप देख लो, उसको देख करके लोग प्रभावित होंगे कि अप्रभावित होंगे? आप तो साधु हैं, तो आपको सहन करना पड़ेगा, सहन करना चाहिए। बहुत से बहुत श्रावक लोग यथाविधि व्यवस्था बना सकते हैं, लेकिन सब कुछ होने पर भी प्रकृति को तो नहीं बदला जा सकता है, प्रकृति को तो नहीं चेंज किया जा सकता है ना? तो जो व्यक्ति सहनशीलता का अभ्यास नहीं रखे हैं, वे व्यक्ति अप्रभावना के अंग बन जाते हैं। और जो पहले से अभ्यास रखते हैं, प्रभावना धन लेने के लिए ऐसी सर्दी को सहन करते हैं, धन लेने के लिए ऐसी गर्मी को सहन करते हैं, भूख प्यास की बाधा को सहन करते हैं। तो तपस्या जो है, परिचय जो है, एक प्रवचन प्रभावना के अंग है। इति एतत् अर्थ कायक्लेश तपांसे अनुष्ठेयानि भवन्ति। इसलिए इस प्रयोजन के लिए कायक्लेश नाम का तप हमेशा उसका अनुष्ठान करते रहना चाहिए। किंच ध्यान सिद्धेव अपि कायक्लेश तपः करणीयं भवति। और दूसरी बात क्या बता रहे हैं? ध्यान की सिद्धि के लिए भी कायक्लेश नाम का जो तप है वो करणीय होता है। जिसको कष्ट सहन करने का अभ्यास नहीं है, वो ध्यान क्या करेगा? किसका करेगा? शरीर का करेगा? अरे धूप ना आ जाए, कहीं हवा ना लग जाए, कहीं मच्छर ना हो, को मच्छर बैठा वो काटेगा तो जिसका अभ्यास नहीं है वो आत्मा का तो ध्यान कभी कर नहीं सकता है, केवल शरीर आदि का ही ध्यान करेगा और परिणामों को संदेशित करेगा। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि यह कायक्लेश ध्यान सिद्धि कायक्लेश तपः करणीयं भवति। ध्यान सिद्धि के लिए भी कायक्लेश नाम का तप करणीय होता है। यतो ही यही शीतवात आतपादि बाधा, कि जिसके कारण जो शीत है, बात यानी वायु है, शीत वायु, आतप आदि बाधा, गर्मी आदि या धूप आदि की बाधा, तृषा क्षुधादि बाधा से नहीं विचिता, जिसने शीत बात आतप आदि की बाधा या क्षुधा तृषा यानी भूख प्यास की बाधा को नहीं जीता है, तेषां सिद्धिर न संभवति। उसके लिए ध्यान की सिद्धि संभव नहीं हो सकती। भूख प्यास के बाद अभ्यास नहीं किया है, अब वो कहीं ऐसा प्रसंग आ जाए कि उसके लिए उपवास हो गया, विधि नहीं मिली, चौका नहीं लगा, अथवा और भी कोई व्रत अनुष्ठान था, अब वो व्यक्ति ध्यान क्या करेगा? निरंतर निरंतर संकेत परिणाम करेगा। तो आचार्य कहते हैं तेषां सिद्धिर न संभवति, उसके ध्यान की सिद्धि संभव नहीं हो सकती है। इदानीं आभ्यंतर तत्सं निरूपणं विधीयते। तो यहाँ तक बाह्य 6 प्रकार के तपों का कथन किया गया कि बाकी जो 6 प्रकार के तप हैं वे अपने लिए करणीय होते हैं और मोक्ष मार्ग की साधना के उन तपों को निरंतर करते रहना चाहिए। अब यहाँ से आभ्यंतर तत्सं निरूपणं विधीयते। आभ्यंतर तप यानी अंतरंग जो तप है उसके निरूपण को यहाँ करते हैं। आभ्यंतर तत्सं सर्वेदा प्रायश्चित्तादिकाः भवन्ति। आभ्यंतर तप के 6 भेद होते हैं, प्रायश्चित आदि। एतानि आभ्यंतर मनोनिग्रहार्थं विधीयन्ते। ये सभी आंतरिक मन के निग्रह करने के लिए किए जाते हैं। अथचे बाह्य द्रव्याणां अपेक्षा येषां न भवति अंतःकरण व्यापार प्रधानानि चेतानि। बतला रहे हैं कि इनमें बाह्य द्रव्याणां अपेक्षा येषु न भवति, बाह्य द्रव्यों की कोई अपेक्षा नहीं होती, बाहर में दिखते भी नहीं। अंतःकरण व्यापार प्रधानानि
और ये सभी क्या हैं? अंतःकरण प्रधानानि, अंतःकरण व्यापार में ये प्रधानता रखते हैं, यानी इसमें केवल मन से सबसे बड़ी साधना की जाती है। तथा अन्य तीर्थ जनैः अनभ्यस्तानि चेत् भवन्ति इत्यादि कारणैः येषाम् आभ्यन्तरेति संज्ञां वर्तते। कहते हैं अन्य तीर्थिक लोग में इनका अभ्यास नहीं पाया जाता है। अन्य तीर्थैः जनैः अनभ्यस्तानि, वो इसमें अभ्यस्त नहीं होते, बाहर का तब तो कर लेते हैं, उपवास कर लेंगे, कायाक्लेश कर लेंगे, उन्नोदर कर लेंगे, लेकिन आभ्यंतर तप के प्रति उनकी अभिलाषा नहीं रहती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि नहीं पाया जाता इत्यादि कारणों से इनकी आभ्यंतर संज्ञा है। ये आभ्यंतर है, यानी जैन संतों के एक आंतरिक तप हैं जो बाहर में ना तो दिखते हैं ना अन्य लोगों में पाए जाते हैं। उत्तम से अंगार धर्मामृते, अंगार धर्मामृत के 7वें अध्याय की 33वीं गाथा में कहा है वाह्यद्रव्यानपेक्षत्वात् स्वासंविद्यत्वता परैः अनध्यासात् तपाकायैः चित्ताद्यभ्यन्तरं भवेत्। बाह्य द्रव्यानपेक्षत्वात्, जिसमें बाह्य द्रव्य की अनपेक्षा रहती है, यानी अपेक्षा नहीं रहती है। स्वासंवेद्यत्वता परैः, केवल स्वासंवेद अपनी साधना को व्यक्ति स्वयं ही जान सकता है। प्रायश्चित लेने के लिए कोई व्यक्ति आते महाराज रे 3 इंद्रिय जीव खत्म हो गया, 2 इंद्रिय जीव खत्म हो गया, हमसे अमुक दोष हो गया, हमसे अमुक गलती हो गई, तो ये जो लिया जा रहा है ये तो बाहर में दिख रहा है, लेकिन आंतरिक उसकी जो विशुद्धि अंश जग रहा है, जो आंतरिक भावना जग रही है, उसको प्रायश्चित लेने के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, प्रायश्चित करने के भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं प्रायश्चित तो लेते रहते हैं लेकिन उनको करते नहीं, और करते नहीं है तो प्रायश्चित कोई करते नहीं। तो अंतरंग से जिसने क्या किया है? प्रायश्चित लिया है। इसलिए आचार्य बात कह रहे हैं इसके लिए तो व्यक्ति स्वयं ही समझे कि हम जो तपस्या कर रहे हैं, प्रायश्चित ले रहे हैं, वो अपनी आत्मा से ले रहे हैं कि खाली दिखावा कर रहे हैं। आत्मा से ले रहे तो प्रायश्चित है। किसी न किसी प्रकार से जो गलतियां हुई हैं, जो दोष हुए हैं, जो अपराध हुए हैं, जो व्रतों में दोष लगे हैं, तो उन दोषों के प्रति आपके लिए खेद खिन्नता हुई है क्या? मन से पश्चाताप हुआ है? यदि मन से पश्चाताप हुआ है तो प्रायश्चित है, और पश्चाताप नहीं हुआ तो प्रायश्चित नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए कहा स्वासंवेद्यत्वता परैः, ये वास्तविकता में स्वासंवेद्य है। हर व्यक्ति को अपने अपने तपों के विषय में स्वयं ही जाने जा सकते हैं, अथवा केवल भगवान जान सकते हैं, मना परे क्या नहीं जान सकते। अनध्यासात् तपा प्रायश्चित्ताभ्यन्तरं भवेत्। दूसरी बात है अनध्यासात् तपः, अर्थात दूसरों को इनका कोई पता नहीं चल पाता है। और तीसरी बात कही अन्य धर्मों में इनका प्रचलन नहीं है। अनध्यासात् तपा प्रायश्चित, इसलिए वो आभ्यंतर तप कहा है। षड्विधेषु आभ्यंतर तपासु प्रथमं प्रायश्चित संज्ञकं तपो भवति। 6 प्रकार के अंतरंग तपों में सबसे पहला तप जो है वो प्रायश्चित होता है। प्राय साधुलोका तस्य चित्तम यस्मिन् कर्मणि तत् प्रायश्चित्तम। कह रहे हैं कि साधुलोका, जो साधुजन है, प्राय का अर्थ होता साधु। अब देखिए प्रायश्चित का शाब्दिक अर्थ किया गया है प्रायः चित्ता, तो प्राय यानी साधुजन। तस्य चित्तम यस्मिन् कर्मणि तत् प्रायश्चित्तम, साधु पुरुषों के चित्त के द्वारा
यानी मन से जो किया जाए वो प्रायश्चित है। सीधा बोला प्रायश्चित। प्रायश्चित यानी प्रायणी साधुजन और उनके द्वारा चित्त से किया जाने वाला तप जो है वो प्रायश्चित तप है। प्रायश्चित अथवा प्राय अपराधा तस्य चित्तम शुद्धि प्रायश्चित्तम। दूसरा किया गया प्राय का अर्थ क्या है? अपराध, और चित्त का अर्थ क्या है? शुद्धि। तो अपराधों की शुद्धि जिसके द्वारा की जाती है उसको प्रायश्चित कहते हैं। अपराध विशुद्धि इत्यर्थ, अर्थात अपराधों से विशुद्धि पाने का प्रयत्न जो जिसके द्वारा किया जाता है वो प्रायश्चित है। उत्तम से धवला ग्रंथे, धवला ग्रंथ की 13वीं पुस्तक के 5वें जो सूत्र के चौथे सूत्र के 26वीं गाथा 26 5 और 4 कि 26 सूत्र नंबर 26 की 9वीं गाथा में कहते हैं प्राय इत्युच्यते लोकः चित्तं तस्य मनो भवेत् तच्चित्तग्राहकं कर्म प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्। तीसरा अर्थ किया गया है प्राय का अर्थ क्या है? प्राय इति उच्यते लोका। प्राय का अर्थ होता है लोक। चित्तम तस्य मनो भवेत्, और चित्त का अर्थ होता है मन। जो तच्चित्त ग्राहकम कर्म, जो लोक में चित्त का ग्राहक कर्म है उसे प्रायश्चित्तम इति स्मृतम, उसे प्रायश्चित कहते हैं। जो लोक के चित्त का ग्राहक कर्म है ना, उसको नाम क्या है? प्रायश्चित है। लोक का ग्राहक, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, लोक का ग्राहक क्या है तो आगे खुलासा कर रहे हैं। अंगार धर्मामृते से गणितम आस्ते, अंगार धर्मामृत के 7वें अध्याय की 37वें श्लोक में कहते हैं प्रायो लोकस्तस्य चित्तम मनस्तत् शुद्धिकृत क्रिया प्राये तपसी वाचित्वा चित्तं निश्चयतं निरुच्यते। अर्थात प्राय का क्या है? लोक, और लोक से क्या अर्थ लेना है? साधु पुरुष, साधर्मी जन या अच्छे पुरुष जो भवभीरु हैं, जो मोक्ष मार्ग के इच्छुक हैं, मोक्ष के इच्छुक हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए लोक कहते हैं। तस्य चित्तम, और उनका चित्त मन, उनकी जो चित्त है यानी मन की शुद्धिकृतम क्रिया, मन को शुद्ध करने वाली जो क्रिया होती है उसे प्रायश्चित कहते हैं। काया का अर्थ साधर्मी जन, चित्त का अर्थ मन है। मन को शुद्ध करने वाली जो क्रिया होती है उसको प्रायश्चित कहते हैं। अथवा प्राय तपसी वा चित्तम निश्चयतं निरुच्यते। प्राय का अर्थ है तप, चित्त का अर्थ है निश्चय। अतः निश्चय के संयोग से जो तप को प्रायश्चित करते हैं। निश्चय के संयोग से तप को प्रायश्चित करते हैं, यानी निश्चय से जो तप किया जाए, अंतरंग से जो तप किया जाए उसका नाम क्या है? प्रायश्चित है। कितनी अर्थ है? 4-5 अर्थ हो गए। प्रायश्चितस्य निश्चयेन व्यवहारेण च स्वरूपं ज्ञेयं भवति। प्रायश्चित का स्वरूप निश्चय व व्यवहार से जानना उचित है। तत्र निश्चय प्रायश्चितस्य स्वरूपं नियम सारे प्रोक्तम, और उसमें निश्चय प्रायश्चित के स्वरूप को नियम सार की गाथा
114, 116, 117 और 119 में इस प्रकार से कहा है। कोहादि सर्ग भाव है बहुधी भावनायनी गहनम पाय चित्तम हृदम निर्गुण चिंतायणी छेदो निश्चय प्रायश्चित क्या है? तो कोहादि सग भावक है बहुधी, क्रोधादि जो अपने भाव हैं उनके क्षय के प्रति, क्षय आदि के प्रति जो भावनाओं के द्वारा उनको निग्रह करना है, उसे प्रायश्चित्तम हृदम, उसे प्रायश्चित कहते हैं। निर्गुण चिंताएं विच्छेदो, अथवा निज गुण की चिंता करना है ना। तो दो बातें हुई, क्रोध आदि को क्षय करने का पुरुषार्थ करना, अथवा अपने निज गुण यानी अपनी आत्मा स्वभाव के प्रति जो इच्छा प्रकट की जाती है, पुरुषार्थ किया जाता है, उसका नाम क्या है? प्रायश्चित है। दूसरा परिभाषा दिए हैं उक्किट्ठो जो वो कारणं तस्यैव अप्रणो चित्तम जोधरि मुनि नित्यं पाय चित्तं भवेत् तस्य उत्कृष्ट बोध है ना। उत्कृष्ट क्या? अपनी जो आत्मा है उसके प्रति जो बोध है, ज्ञानम यानी ज्ञान है, अर्थात चिंतन विचार है, ध्यान है। तस्यैव अपरो चित्तम, तो इस प्रकार से आप उस आत्मा का जो उत्कृष्ट बोध ज्ञान या चिंतन है, उसमें ही जो अपने चित्त को अपनी आत्मा में लगाता है, सो धरी मुनि नित्यम, ऐसे मुनि जो हैं वो निश्चय से उनके लिए ही तस्य यानी उनके लिए प्रायश्चित्तम हवे, उनको ही वो प्रायश्चित निश्चय प्रायश्चित कहा जाता है। जो आत्मा स्वरूप में लीन होते हैं उनका निश्चय प्रायश्चित होता है। किम बहुना मणियेनदु तव चरणम महेशिनम सर्वम पायश्चित्तम जानः बहुत कहने से क्या, अभी तो वर तव चरणम महेशिनम सर्वम, महेशिनम अर्थात महर्षियों के द्वारा, महासाधुओं के द्वारा जो वर तव चरणम श्रेष्ठ तपाचरण किया जाता है, वही प्रायश्चित्तम जानना, वो प्रायश्चित है ऐसा जानना चाहिए। जो कि अनेक कर्माण क्षय हेतु, अनेक प्रकार के विविध प्रकार के कर्मों के क्षय का हेतु है। अप्यसर्वालंबन भावेन तु सर्वभाव परिहारं सक्कदिकां जीवो समाधानं भवे सर्वं। श्रेष्ठ क्या है प्रायश्चित? तो कहते हैं आत्मस्वरूपालंबनम भावेन, अपने आत्मा स्वरूप का आलंबन करने वाले भाव से, सर्वभाव परिहारम, सभी प्रकार के जो दुर्भाव हो रहे थे उसका जो परिहार होना है, उसका छूटना है। सक्कदिकां जीवो तम्हा झाणम भवे सर्वम, तो उसका निराकरण करने में समर्थ होता है, इसलिए ध्यान ही झाणम भवे सर्वम, वह ध्यान ही सब कुछ है। ध्यान ही प्रायश्चित है, ध्यान ही आलोचना है, ध्यान ही प्रतिक्रमण है,
आदि आदि सभी कुछ क्या है, ध्यान है। जो व्यक्ति अपने मन के सारे विकल्पों को छोड़ करके, मन के सारे व्यापारों को छोड़ करके आत्मा स्वरूप का आलम्बन लेते हैं, आत्मा स्वरूप में स्थिर रहते हैं, उनका सभी प्रकार के तप हो जाते हैं, सभी प्रकार के प्रायश्चित हो जाते हैं। दोष तो सबसे अधिक अपने आत्मा के स्वभाव से बाहर जाना ही सबसे बड़ा दोष है। अपने स्वभाव में ना रह पाना ही सबसे बड़ा दोष है। और जो स्वभाव में आ जाए निर्दोष, सारे दोष उसके दूर हो जाते हैं। जितने भी व्यक्ति दोष उत्पन्न होते हैं, जितने भी व्यक्ति से अपराध होते हैं, वो कब होते हैं? आत्मा स्वरूप में नहीं रहते हैं, अपने कर्तव्यों में नहीं रहते हैं, कर्तव्यों से विमुख होते हैं, दोष होते हैं। यदि ध्यान करना शुरू कर दें कोई दोष नहीं होगा। आचार्य शांति सागर जी महाराज से बात पूछा गया कि महाराज साधुओं की ऐसा समिति के कितने दोष डालना चाहिए साधुओं को? तो महाराज ने कहा 46। इतना तो उनको याद था कि 40 दोष डाल करके यहाँ लेना पड़ता है, तब उनकी ऐसा समिति होती है। तो उस व्यक्ति ने फिर दोबारा प्रश्न किया कि वो 40 दोष कौन कौन से हैं, आप गिना दीजिए। उसने कहा 40 दोष तो शास्त्रों में लिखे हैं, वहां से आप गिन लो, वहां से पढ़ लो, वहां से देख लो। तो उसने फिर तीसरी बात क्या कि अगर आपको याद नहीं है क्या? महाराज ने कहा मुझे याद नहीं है। आपको याद नहीं है तो आप पालन कैसे करते हो? तो महाराज ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि आहार के समय हमारा ध्यान सारा उपयोग हम अपने आहार संशोधन में रखते हैं, दूसरी जगह कहीं नहीं ले जाते हैं। इसलिए हमारे सारे प्रकार के दोषों का उसमें 46 दोष जो हैं वो टल जाते हैं और हमारा दोष चर्या कृष्ण समिति का पालन हो जाता है। यदि हम यहाँ वहाँ दृष्टि ले जाएंगे, यहाँ वहाँ स्मरण ले जाएंगे, यहाँ वहाँ उपयोग ले जाएंगे, तो कितना भी हम निर्दोष पालन करने का प्रयास करेंगे वो साधना निर्दोष नहीं हो सकती। तो अपना ध्यान अपने आहार शुद्धि में रखते हैं, कृष्ण शुद्धि में रखते हैं, इसलिए सभी प्रकार के दोष टल जाते हैं। इतना यहाँ पर जानना चाहिए। अतः प्राणी है और वाणी है, अपराधी है,